स्वागत है आपका चेतक क्लास 2.0 में। मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी की चौथी क्लास। आज हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो बच्चों, जीवों का वर्गीकरण जैसे पादपों व जंतुओं को उनकी पहचान एवं उनकी पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार व्यवस्थापन ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यानी जितने भी जीव है इस दुनिया में उनको सबको उनकी पहचान के आधार पर तथा संबंधों के आधार पर के वो चलने वाले हैं, रेंगने वाले, इनके आधारों पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो हम देखते हैं अर्थात जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारी यानी ऑर्गेनिज्म्स, यानी जो जीवन को धारण करते हैं वह जीवधारी कहलाते हैं। जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है वह अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सभी जीवों को अर्थात जंतुओं व पादपों का वर्गीकरण दिया। सर्वप्रथम एरिस्टॉटल ने वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सभी जीवों का अर्थात जंतुओं व पादपों का वर्गीकरण दिया। इन्होंने जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बांटा। चलन के आधार पर जैसे चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले,
आदि। और इन्होंने पादपों को आकारिकी के आधार पर बांटा। वर्गीकृत किया। जैसे शाख, वृक्ष, झाड़ी, झाड़ियाँ आदि। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सभी जीवों को दो भागों में बांटा, जंतु और पादप। जंतुओं को उन्होंने की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बांटा, एवं चलन के आधार पर चलने वाले, उड़ने वाले एवं तैरने वाले, जैसे रेंगने वाले आदि। और पादपों को उन्होंने आकारिक के आधार पर वर्गीकृत किया, शाख, झाड़ियां, वृक्ष, यानी उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया। तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जीवों का सर्वप्रथम विस्तृत रूप से वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वो थे जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवधारा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कहाँ से पूछा जाए जीवधारा का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो उसमें जॉन रे का नाम अवश्य होगा, तो उसको आप राइट करना जॉन रे। जॉन रे ने ही सर्वप्रथम जीवधारा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद
आधुनिक जीवधारा का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। आधुनिक जीवधारा का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक स्टमा नेचर में वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा, वर्गीकरण किया। तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किंगडम सिस्टम। तो सर्वप्रथम टू किंगडम सिस्टम प्रस्तुत किया गया, अर्थात द्विजगत पद्धति। इस द्विजगत पद्धति को प्रतिपादन कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया। इन्होंने जीवों को दो जगतों में बांटा। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में इन्होंने सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों को प्लांटी जगत में रखा एवं सभी जंतुओं को एनिमेलिया जगत में रखा। दोस्तों नोट कर लीजिए। तो टू किंगडम सिस्टम द्विजगत पद्धति, इसका प्रतिपादन कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया, इन्होंने जीवों को दो जगतों में बांटा, एक प्लांटी एक एनिमेलिया। प्लांटी जगत में इन्होंने सभी पादपों को रखा और एनिमेलिया जगत में सभी जंतुओं को रखा। आगे देखते हैं।
थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री जगत पद्धति। यह पद्धति इस पद्धति का प्रतिपादन हेकले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। हेकेल नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इन्होंने जीवों को तीन जगतों में बांटा। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा है जो इन्होंने इसमें जोड़ा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जो न तो पादप है और न ही जंतु। तो ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया। बाद में हम हर एक जगत को डिटेल में देखेंगे कि किस जगत में किन किन जीवों को रखा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फोर किंगडम सिस्टम। चतुर्जगत पद्धति। इसका प्रतिपादन कोपलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इन्होंने जीवों को चार किंगडम्स में बांटा, चार जगतों में बांटा। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा और चौथा है मोनेरा। तो फोर किंगडम सिस्टम चतुर्जगत पद्धति का प्रतिपादन कोपलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इन्होंने जीवों को चार जगतों में बांटा, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। तो नोट कर लीजिए। इन्होंने कोपलैंड ने जीवों का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक, एवं यूकेरियोटिक कोशिका के आधार पर किया। कोपलैंड ने जीवों का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका के आधार पर किया। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है।
और जिनमें प्रोटोकार्योटिक कोशिकाएं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। तो कॉपलैंड ने जीवों को उपस्थिति प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम पंच जगत पद्धति। इसका प्रतिपादन RH विटेकर RH विटेकर द्वारा किया गया। इन्होंने ने इस जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा और पांचवा फंजाई। फाइव किंगडम सिस्टम इंपोर्टेंट है पंच जगत पद्धति। इसका प्रतिपादन RH विटेकर ने किया 1969 में। इन्होंने जीवों को 5 किंगडम्स में बांटा। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एवं फंजाई। जो पहला जगत है प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा एवं पांचवा फंजाई। दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका आधार देखेंगे। ये वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण है। इन्होंने इस वर्गीकरण का जो आधार था वो रखा कोशिका की संरचना, अर्थात सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आदि की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर पोषण के आधार पर आवास के आधार पर आदि जो 5 किंगडम सिस्टम है RH विटेकर द्वारा प्रतिपादित 1969 में। इसका आधार था कोशिका की संरचना, पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर आदि आधारों पर
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।